मैं डॉक्टर सुषमा श्रीवास्तव आपको काइंड ऑफ वैल्यू मूल्य के प्रकार के बारे में समझाने का कार्य कर रही हूँ कि वैल्यू जो भी होता है वो निम्न प्रकार के वैल्यू होते हैं। क्या अभी हमने आपको बताया था कि प्रत्येक व्यक्ति के वैल्यू को प्रति ध्यान देने का कार्य जो होता है वो अलग अलग होता है। कुछ व्यक्ति किसी भी वैल्यू को किसी अलग वैल्यू को ध्यान देते हैं, कुछ व्यक्ति किसी अलग वैल्यू को ध्यान देते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार समस्त वैल्यू को ध्यान तो देता है, लेकिन उसमें से प्राथमिकता वो अपनी इच्छा और रुचि के अनुसार के आधार पे जो है उसको देने का कार्य करता है। तो आपका फर्स्ट नंबर है सोशल वैल्यू या सामाजिक मूल्य। सामाजिक मूल्य वह मूल्य होता है जिसमें आप समाज के बनाए गए नियम के अनुसार अपने व्यवहार तथा आचरण को करने का कार्य जो है वो करते हैं। समाज में विभिन्न प्रकार के नियम, विभिन्न प्रकार के रीत रिवाज, परंपरा, नियम, कानून, मान्यता इत्यादि बनी रहती है। उसके अनुसार जो हम अपने व्यवहार को करते हैं या अपने पथ प्रदर्शन करने का कार्य करते हैं या अपने कर्तव्य को करने का कार्य करते हैं, अपने अधिकार को प्राप्त करने का कार्य करते हैं, ये सब क्या होता है, ये हमारे सामाजिक वैल्यू के अंतर्गत आता है। इसी के आधार पे हम दूसरों के प्रति दया की भावना, सहयोग की भावना, प्रेम की भावना या अपने कर्तव्य को जो है वो करने का कार्य करते हैं। इसमें जो होता है हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठ के दूसरों के स्वार्थ के बारे में बहुत अच्छे से ध्यान देने का कार्य करते हैं और इस बात को हमेशा ध्यान देते हैं कि जो सामाजिक वैल्यू है उस सामाजिक वैल्यू के आधार पे हम कभी ऐसा कोई कार्य न करें जिससे हम दूसरों के स्वार्थ को जो है वो हनन करने का कार्य करें। तो इस प्रकार से समाज में जो सकारात्मक नियम बने रहते हैं उस सकारात्मक नियम को अपना मूल्य बना के प्रत्येक व्यक्ति अपना व्यवहार तथा जीवन यापन करने का कार्य करता है, उसे हम सामाजिक वैल्यू कहते हैं। फिर नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक वैल्यू या आर्थिक मूल्य। तो आर्थिक मूल्य या इकोनॉमिक वैल्यू वह मूल्य कहलाता है जिसमें हम धन प्राप्ति या भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति जो होती है वो आर्थिक मूल्य के आधार पे करने का कार्य करते हैं। समाज का प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में अर्थव्यवस्था में लगा रहता है, लेकिन समाज के बनाए गए नियम के अनुसार जब हम आर्थिक मूल्य के प्रति ध्यान देते हैं या सदैव आगे बढ़ने का कार्य करते हैं या सदैव हम आर्थिक विषय वस्तु को जो है वो प्राप्त करने का कार्य करते हैं, तो उसे हम आर्थिक मूल्य के आधार पे जो है वो प्राप्त करने का कार्य करते हैं और हम उसके लिए विभिन्न प्रकार के समाज में बनाए गए नियम के आधार पे आर्थिक मूल्य को प्राप्त करने का कार्य करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी इच्छाएं जो हैं या हमारी आवश्यकताएं जो हैं वो समाज के बनाए गए नियम के से ज़्यादा ऊपर उठने लगती हैं, तो हम ऐसे में क्या करते हैं, सकारात्मक मूल्य के से अलग हटकर जो है वो नकारात्मक मूल्य के प्रति भी ध्यान देने लगते हैं और नकारात्मक तरीके से इकोनॉमिक वैल्यू को जो है वो आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। तभी जो होता है हमारे जो बहुत सारी जो है नकारात्मक गतिविधियां जो है वो उत्पन्न होने लगती है। लेकिन हमेशा हमें सकारात्मक इकोनॉमिक मूल्य के प्रति ध्यान देकर ही अपने क्रियाकलाप को जो है वो करना चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है नैतिक मूल्य या मॉरल वैल्यू। नैतिक मूल्य या मॉरल वैल्यू वह होता है जो प्रत्येक व्यक्ति के आचरण में होना अत्यंत आवश्यक होता है और उसके आधार पर यदि मनुष्य अपना आचरण करता है या दूसरे को भी उसके आधार पर आचरण करना सिखाता है, तो ऐसी परिस्थिति में प्रत्येक व्यक्ति वही कार्य करता है जो समाज के अनुकूल हो या समाज के लिए उपयोगी हो। और इसके लिए मनुष्य जो है हमेशा इस बात को ध्यान देता है कि क्या भला है, क्या बुरा है, क्या उचित है, क्या अनुचित है इत्यादि। लेकिन ये तभी होता है जब हम नैतिक मूल्य के प्रति जो है बहुत अच्छे से समर्पण की भावना को लेके कार्य करते रहें या संस्कार जो है उच्च कोटि के संस्कार के आधार पर कार्य करें, नैतिक मूल्य को बहुत अच्छे से ध्यान दें। तब वैसी परिस्थिति में जो है मैं जो है बहुत अच्छे से अपने कर्तव्य का प्रतिपालन करते हुए नैतिक आचरण करने का कार्य जो है करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है धार्मिक मूल्य। धार्मिक मूल्य वह मूल्य होता है जो हमारे समाज में प्रत्येक जगह शांति के लिए, आनंद के लिए या समाज की व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए धार्मिक मूल्य का होना
अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसी के आधार पर समाज में जो है विभिन्न प्रकार की बुराइयां दूर हो सकती है। प्रत्येक मनुष्य के आचरण में शांति की भावना जब उत्पन्न होती है वह धार्मिक मूल्य के ही आधार पर उत्पन्न होती है, और उससे प्रेरित होकर प्रत्येक परिस्थिति में व्यक्ति जो है वो आचरण ऐसा करता है जो समाज विरोधी न होकर बल्कि समाज के लिए उपयोगी होता है, और प्रत्येक जगह वह शांति व्यवस्था को बनाए रखने में सहायक होता है। तो इस प्रकार आपने ये देखा कि भिन्न भिन्न प्रकार के जो वैल्यू होते हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार के क्षेत्र से संबंधित होते हैं, लेकिन ये सारे क्षेत्र से संबंधित सकारात्मक मूल्य को यदि हम ध्यान देते रहें तो ऐसी परिस्थिति में जो है समाज में विभिन्न प्रकार के वैल्यू का जो है बहुत अच्छे से या उचित रूप से हम प्रयोग करके अपने जीवन को बहुत अच्छे से यापन कर सकते हैं, और दूसरे को भी जो है बहुत अच्छे से वो आगे बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।